शुभ प्रभात। ऊंची आवाज, ताकत, तर्क और तथ्य से व्यक्ति से तो हम जीत सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं जीत सकते। दोनों में फर्क है। व्यक्ति से जीतना और व्यक्ति को जीतना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और बहुत बार ऐसा ही होता है, व्यक्ति से जीतने में लगे रहते हैं, व्यक्ति से तो जीत जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए व्यक्ति को हार जाते हैं। इसीलिए केवल तथ्य, तर्क, ऊंची आवाज और ताकत, यही जीत का संबल नहीं होती है। किन से इनको नहीं अपनाना चाहिए? तो वो जो अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, वो जो आपसे बड़े हैं, चाहे वो ज्ञान में हो या फिर उम्र के अंदर हो, या वो जिनके साथ आप लंबे समय तक संबंध रखना चाहते हैं, जिन्हें आप खोना नहीं चाहते, या जिन्होंने आपको कभी कुछ दिया है, ऐसे लोगों को जीतने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम चाहिए। बहुत बार घर में ऐसा होता है, घर के अंदर, परिवार में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, पति पत्नी में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, नंद भौजाई में, ये सब होते रहते हैं। लेकिन वहां क्या होता है, जो लोग ऊंची आवाज में जीतने की कोशिश करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हो जाएगा, वो ऊंची आवाज में जीतेंगे, बड़ा जोर लगाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो व्यक्ति उनका अपना कभी नहीं रहेगा। ऐसे ही संस्थान के अंदर भी ऐसा ही होता है। गलती होना ये कोई अजीब सी बात नहीं है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती होने पर सहज एक्सेप्ट करना, या हल्का सा मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, या सिर झुका करके ना भी बोला लेकिन हल्का सा सिर झुका लिया, इतने मात्र से जीता जा सकता है। जीतने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं, आप तर्क दें। आपने हृदय से, शुद्धता से अगर आपने कोई बात बोली दी तो भी आप जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने वाले लोग व्यक्ति से तो जीत जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को हमेशा के लिए हार जाते हैं। तो जिन्हें अपना रखना चाहते हैं, उनके प्रति सिर्फ अपना भाव बदलिए, आवाज मत बदलिए। इससे अपनापन भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, अंदर की शांति भी रहेगी और सौहार्द भी रहेगा। मेरे बहुत परम मित्र हैं, और वो मेरे परम मित्र, वो हमेशा एक ही बात करते हैं। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, पूरी तर्क के साथ बात करता हूं। और उनके तथ्य और तर्कों ने उनके अपने खास व्यक्ति को, कुछ उनके जो बहुत खास व्यक्ति हैं, उनको उनसे दूर कर दिया। मैंने कहा, जो दिखाई दे रहा होता है वही सत्य नहीं होता, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, जो सुनते हो सिर्फ वही सत्य नहीं होता। जो दिखने वाला, सुनाई देने वाला, वो आपके मायने में कुछ होगा, लेकिन वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है, ये संभव नहीं है। इसलिए जो तथ्य है और वो जो तर्क है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत होते हैं। माने अगर बच्चे के गाल पर थप्पड़ मार दिया जोर से, और किसी ने कोर्ट केस कर दिया कि छोटे बच्चे को मारना अपराध है, पिता ने पुत्री को थप्पड़ मार दिया और जाकर कह दिया स्त्री पर हाथ उठाना अपराध है, तो वो पिता जो पुत्री को पाल रहा है, जो विकसित कर रहा है, जो बड़ा कर रहा है ना, अगर उसका कोई अपराध है तो उसको पीट भी सकता है, क्योंकि वो कभी उसका अहित नहीं चाहेगा। और उसके हित के लिए अगर उसे दंड देना पड़े, पिटाई करनी पड़े, तो वो पिटाई कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्त्री और पुरुष नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है। इसीलिए वो जो बच्चा है और वो बड़ा है, माँ ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया जोर से, लो, छोटे बच्चे को कैसे मार सकते हैं? ये विदेशों में तो है कि अगर बच्चे को मार दिया तो सीधा फोन करेगा वहां की पुलिस को, कहता मेरे को यहां मारा गया है। मां जब बच्चे को मारे और कोई भी अन्य बच्चे को मारे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई अन्य मारकर चिढ़के भी मार सकती है, उसको पिटाई कर दी, उसको मार सकती है, लेकिन मां मारेगी ऐसा तो नहीं हो सकता।
इसीलिए देखना अलग है, सुनना अलग है, कुछ अलग हो। दो दोस्त आपस में बैठे और एक कहता है साले उल्लू के पट्टे गधे, तेरा तो थोपना मार दूंगा भी, ऐसे करके बोलता है ना, तो जान से मार दूंगा तुझे, ऐसे बोलता है। और जान से मार दूंगा ये शब्द कोर्ट के अंदर बहुत गंभीर धारा के अंदर आता है, मारना और जान से मारना। तो दो दोस्त बैठे थे, तेरे जान से मार दूंगा भी, ऐसे करके। और गांव में तो ऐसी गालियां चलती रहती हैं, मार, जान से मार दे, जान से मार दे, जान से मार दे, ला हथौड़ा ला, जान से मार दे, सिर फोड़ दे। और वो सब बोल ही रहे होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। अगर वो रिकॉर्ड करके सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो क्या होगा, उनको सजा, बहुत भयंकर सजा मिलेगी। उस सजा को कोई टाल नहीं सकता। कोर्ट कहता है जान से मारना और मारना, मारा और जान से मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, एकदम मर्डर करने के जैसा है। तो ये तथ्य है। तो तथ्य और तर्क हर जगह पर नहीं चलते। इसलिए जो अपने हैं, जो हमारे अपने हैं, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, जिनसे हमने कुछ ज्ञान लिया है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे परिवारीजन हैं, ऐसे लोगों को ऊंचा बोलकर, ताकत दिखाकर, तथ्य और तर्क के आधार पर उनसे तो जीत सकते हैं, कोर्ट में भी जीत सकते हैं, लेकिन उनको नहीं जीत सकते, उनको हमेशा के लिए हार जाते हैं। तभी अपनों को तथ्य और तर्क कभी भी, हाँ, अनावश्यक दिखाने चाहिए, ऐसा नहीं है, पर अनावश्यक तथ्य और तर्क अपने लोगों को कभी नहीं दिखाना चाहिए। और जहां प्रेम है वहां इन तथ्य और तर्क और ताकत की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम जहां है वहां तो ये सब खत्म हो जाते हैं। एक गलती पर एक स्माइल, अरे गलती नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। एक छोटी सी गलती से कोई तर्क की जरूरत ही नहीं, वो समझ गया कि हाँ मैंने गलती कर ली है। केवल एक सरल, एक सहज व्यक्ति के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। और ये भावना है। ये क्या है? भावना। केवल एक पल में देखना, तर्क दूं या प्रेम से समझा दूं। तो कोई भी व्यक्ति यही कहता है, क्या प्रेम से समझाओ भाई। तर्क तथ्य जितने ढूंढोगे उतना दिमाग खराब होगा। जितने ढूंढोगे तो तर्क और तथ्य ढूंढने के लिए जुटाने पड़ेंगे, और तर्क और तथ्य जुटाओगे तब हार जाओगे। इसीलिए प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। शांत बैठकर आराम से कहा, ये गलती ऐसी नहीं, ऐसी कर लो। अहंकार में नहीं, क्रोध में नहीं, तो हर व्यक्ति सुधरने के लिए तैयार हो जाता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।